पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लूमियन कुछ फॉरेनर्स से मिलता है और उनसे उसकी बात चल रही होती है। पियर जब लूमियन के पास्ट के बारे में थोड़ा उसे बताता है तो रेयान लूमियन से माफ़ी मांगता है। ये देख के लूमियन हंसा और बोला, क्या आप हमें एक और गिलास लाफी वार्ता दिलाना चाहते हैं? लूमियन ने टॉपिक बदलते हुए बोला, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? रेयान ने आ भरते हुए कहा, हम यहाँ इटरनल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी गुलियम बेनेट से मिलने आए थे, लेकिन वो ना ही अपने घर पे था और ना ही कैथेड्रल में। ये सुन के बार में मौजूद लोगों में से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक पे ओपनली बात करने में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। लूमियन ने थोड़ा सोच के बोला, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। क्या मैं आपको वहाँ ले जाऊँ? लिया ने तुरंत जवाब दिया, अगर कोई दिक्कत ना हो। रेयान ने राजी होके बोला, तो ड्रिंक ख़त्म करके चलेंगे। लूमियन ने बची हुई ड्रिंक ख़त्म की और खड़े होके बोला, चलो। रेयान लूमियन को शुक्रिया कहते हुए लिया और वैलेंटाइन को उठने का इशारा करता है। लूमियन ने स्माइल करते हुए कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आपने मेरी कहानी सुनी और मैंने आपकी दी हुई ड्रिंक एंजॉय की। इस हिसाब से हम तो अब दोस्त हैं। रेयान ने सिर हिला के बोला, हाँ। लूमियन ने स्माइल को बड़ी की, हाथ फैलाए और रेयान से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। आपसे मिलके अच्छा लगा, माई कैबेजेस। रेयान, जो लूमियन से गले मिलने वाला था, अचानक से फ्रीज हो गया। कैबेजेस? तीनों फॉरेनर्स के चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी के इमोशंस थे। उनके हैरान चेहरे देख के लूमियन ने समझाया, ये अपने दोस्तों से मिलने का तरीका है। डैरिज में सबको पता है। ये एक ट्रेडिशन है जो कई 100 सालों से माना जाता है। मेरा विश्वास कीजिए, माई कैबेजेस। पियर और बाकी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। उन लोगों को फॉरेनर्स को स्ट्रगल करते हुए देख मज़ा आ रहा था। लूमियन ने थोड़ा सोच के पूछा, क्या ये आपको पसंद नहीं आया? मैं दूसरे तरीके से भी बुला सकता हूँ। माई डियर बनीस, माई डार्लिंग चिक्स, माई लवली डक्स और माई एडोरेबल लैम्प्स। कौन सा आपको अच्छा लगा? रेयान के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। वैलेंटाइन के सिर पे शिकन आ गई और लिया को ये सुनकर मज़ा आ रहा था। रेयान ने जवाब दिया, नहीं, कैबेजेस ठीक है। रेयान मुड़ के बारटेंडर से पूछा कि कितना हुआ। बारटेंडर ने काउंटर पे रखे गिलास को देख के बोला, 2 वर्ल्ड डियोर। यहाँ पे वर्ल्ड डियोर इनकी करेंसी है। रेयान ने बिल पे किया और लिया ने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, लूमियन नाम तो कॉमन नहीं है। कम से कम मेरा नाम पियर और गुलियम से तो अच्छा है। अगर आप रोड पे पियर चिल्लाओगे तो कुछ लोग आपको मुड़ के देखेंगे और अगर आप गुलियम चिल्लाओगे तो और भी लोग आपको मुड़ के देखेंगे। लूमियन ने एक मुस्कान के साथ पियर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। उसका पूरा नाम पियर गुलियम था। लिया ने रिस्पॉन्स में बस थोड़ी स्माइल की। जैसे ही वो लोग बार से बाहर निकले, लूमियन ने आसपास की सराउंडिंग को जांचा। ये देख के लिया ने उससे सवाल किया, क्या हुआ? लूमियन ने थोड़ा सोच के बोला, आप तीनों के अलावा यहाँ एक और फॉरेनर आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कब गई यहाँ से। ये सुनकर रेयान पूरा सीरियस हो गया। उसने पूछा, वो कैसी दिखती थी? उस लेडी को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो शहर से है। वो कैसी दिखती है ये समझाना बड़ा मुश्किल है। क्यों ना मैं उनका स्केच बना दूं? लिया, जो अब तक लूमियन के मजाक को काफ़ी हद तक समझने लगी थी, उसने कंफर्म करते हुए पूछा, आपको स्केच करना आता है? लूमियन ने हंस के मना किया, तो फिर हमें पहले पादरी को ढूंढना होगा। रेयान ने बातचीत को ख़त्म करते हुए कहा, जब वो चारों लोग चल रहे थे तब वहाँ का माहौल धुंधला और डरावना सा था। उन्हें चलने के लिए तारों की चमक और खिड़की से आती हुई रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा था, क्योंकि रात में कॉर्डू विलेज में स्ट्रीट लैंप्स नहीं जलते। जैसे जैसे वो इटरनल ब्लेजिंग सन के कैथेड्रल के पास पहुँचे, उन्हें वो बड़ी सी बिल्डिंग धुंधली धुंधली दिखने लगी। वैलेंटाइन ने गुस्से में बड़बड़ाया, हम यहाँ पहले आए थे, यहाँ कोई नहीं है। लूमियन ने हंसते हुए बोला,
अगर फ्रंट डोर पे कोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कैथेड्रल ही खाली है। लूमियन सभी को कैथेड्रल के सेमेट्री में लेके गया, जहाँ पे एक ब्राउन लकड़ी का दरवाज़ा था। लूमियन ने नॉक करने के बजाय दरवाजे के की होल के साथ छेड़छाड़ की, जिससे दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। रेयान ने उसकी इस हरकत पे कहा, यह सही नहीं है, हम यहाँ पादरी से मिलने आए हैं, ना कि लड़ने आए हैं। लूमियन उसकी बात मान गया और ठीक है बोल के दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे से नॉक करके बोला, अंदर कोई है? अगर कोई आवाज़ नहीं देगा तो मैं अंदर आ रहा हूँ। उसने इतनी धीमी आवाज़ में बोला कि रात में सुनना भी मुश्किल था, और बिल्कुल अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर लूमियन ने बिना किसी घबराहट के गेट खोला और बाकियों को अंदर आने का इशारा किया। रेयान थोड़ा घबराया हुआ था। उसने दरवाजे के उस पार के अंधेरे को देखा, फिर अपने साथियों को देखा, फिर ठीक है कह के चल पड़ा। उसके पीछे लिया और वैलेंटाइन भी चल पड़े। चलते समय लिया की बूट्स और घूंघट की 4 घंटियाँ अजीब तरह से शांत थी। जब वो चारों लोग चल रहे थे तो वहाँ का माहौल धुंधला और डरावना सा था। अचानक रेयान रुका और धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया, ये क्या आवाज़ है? लूमियन उससे एग्री करके बोला, हाँ मैंने भी सुनी है। बिना समय बर्बाद किए लूमियन ने सामने वाला दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खोला। इस सीन को देख के सब लोग चौंक गए। वहाँ पे एक जवान आदमी एक औरत के ऊपर बिना कपड़ों के लेटा था। बाहर से हल्की तारों की रोशनी आ रही थी। ये सीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। वो आदमी तुरंत उठा और रेयान और उसके साथियों पे चिल्लाया, सैक्रेबल, तुमने चर्च के प्लान ख़राब कर दिए हैं। जब वो इन पे चिल्ला रहा था तब लूमियन आराम से इनके पीछे आया और बोला, मुझे लगता है हमने पादरी को ढूंढ लिया, तो अब मैं चलता हूँ माय कैबेजेस। किसी के कुछ कहने से पहले लूमियन उस सिमेट्री से भाग गया। इनके साथ सही में प्रैंक हो गया। तीनों लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ गूंज रही थी, पियर की वो बात, लूमियन से आपको दूर रहना चाहिए, ये गांव का सबसे शरारती बच्चा है। वहाँ से भाग के लूमियन गांव में घूम रहा था, जेब में हाथ डाले सीटी बजाते हुए। मुझे लगा ही था उस पादरी का मैडम पॉलिस के साथ अफेयर है। हे भगवान, ये फॉरेनर्स याद दिला देते हैं कि इज्जत कैसे की जाती है। पादरी तो अब इनके सामने आने से भी घबराएगा। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए अच्छा खासा पे करना होगा। हाँ, अरोर के पीछे पागल होने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। मैं बस ऐसे ही किसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। बड़बड़ाते हुए लूमियन अपने घर लौट आया, जो कि उस गांव के बाहर था। उसके घर में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे किचन और लॉन्ड्री दोनों थे। कमरे में एक भारी ओवन और एक शानदार स्टोव था। लूमियन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए चिल्लाया, अरोर, अरोर। ऊपर वाला फ्लोर 3 कमरों और एक रेस्टरूम में बटा हुआ था। वहाँ के सारे दरवाजे बंद थे। लूमियन ने हर कमरा चेक किया, लेकिन अरोर कहीं नहीं मिली। फिर उसने थोड़ा सोचा और कॉरिडोर के आखिर में गया, जहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी छत पे जाने के लिए। वो उस पे चढ़ गया। छत आग जैसे ऑरेंज कलर की थी, जो कि शाम के आसमान से रंगी थी। वहीं छत के बीच में वो बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़े हुए आसमान के तारों को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे और घने बाल सुनहरे रंग के थे। उसकी आंखें हल्की नीली थी। वो मूर्ति जैसे शांत बैठे बस आसमान को घूरे जा रही थी। लूमियन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में आके बैठ गया। लूमियन ने पास के जंगल से आती हुई हवा को महसूस किया। थोड़ी देर बाद अरोर ने अपने हाथों को स्ट्रेच किया। अरोर, तुम आजकल हर दिन छत पे आके क्यों बैठ जाती हो? इसमें ऐसा क्या है? लूमियन ने पूछा। मुझे बड़ी बहन कहो, अरोर ने मजाक में उसे डांटा और अपनी उंगली लूमियन के सर पर थपथपाई। अरोर ने आ भरते हुए कहा, पहली, क्या सही है और क्या गलत है इसकी समझ, यानी मोरालिटी, और दूसरी हमारे ऊपर का कॉस्मोस। लूमियन नोटिस करता है कि उसकी बहन थोड़ी उदास है।
उसकी उदासी हटाने के लिए वो हंस के बोलता है, मुझे पता है कि वो एम्परर रोजल हैं जिन्होंने ये कहा है। अरोर भी उसके साथ हंसने लगी। अचानक से अरोर कुछ स्मेल करती है और आईब्रो उठा के पूछती है, तुमने फिर से पी है? इसे लोगों के साथ घुलना मिलना कहते हैं। इस बात से लूमियन को याद आता है कि यह आज क्या हुआ, और फिर उसने अरोर को पूरी बात बताई। ये सुन के अरोर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उस पादरी का तो उस समय दिल ही रुक गया होगा। फिर अरोर सीरियस होके बोली, लूमियन, पादरी को ज़्यादा परेशान मत करो। अगर नया पादरी आ गया तो हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं। अरोर ने खड़े होकर स्माइल देते हुए कहा, तो ठीक है, अभी सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुमने बहुत पी रखी है। ये कहते हुए उसने चमकीली मिट्टी फेंकी और नीचे उड़ के चली गई किसी चिड़िया की तरह। पीछे से लूमियन ने चिल्लाया, मेरा क्या, खुद नीचे उतर के आ जाओ। ये कह के अरोर चली गई, लेकिन नीचे जाने के बजाय लूमियन शांत होके टिमटिमाते हुए तारे देखने लगा और उसने आ भरते हुए कहा, ना जाने मेरे पास ये पावर्स कब आएगी।